गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। सभी को झारखंडी जोहार। कैसे हैं सभी लोग? आई होप तो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है 20 अगस्त और देखते हैं 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि क्या कुछ खास आज का ये सेशन रहने वाला है। आज के इस सेशन में क्या कुछ खास हम लोग करने वाले हैं, कौन कौन से करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेहतरीन जरूर सीख के जाएंगे, कुछ बेहतरीन जरूर आप लोगों को बताएंगे। तो बहुत कुछ आज के इस क्लास में आप लोग सीखेंगे, बहुत कुछ आज के इस क्लास में समझेंगे और हमारे दैनिक जीवन में क्या कुछ हो रहा है उन सभी चीजों को आज के इस क्लास में आप लोग समझ पाएंगे। अभी 9 बजे ये भी क्लास होने वाली है। 9 बजे इस क्लास में मेरे साथ जुड़ना ना भूले। रात को 8 बजे ये क्लास होती है, इस क्लास में भी जुड़ना ना भूले। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा रिसेंटली जो है वो मुख्यमंत्री मैया योजना जो है वो शुरू किया गया है। कौन सी योजना? मैया योजना। आप सभी को मुख्यमंत्री मैया योजना के बारे में पता ही होगा, क्योंकि आपके घर में से कोई ना कोई ऐसा महिला तो होंगी जिन्होंने इस योजना के लिए अप्लाई किया होगा या फिर इस योजना का फॉर्म जो है वो भरा होगा। इस योजना का जो लाभ है वो 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाएं ले सकती है। यानी इस योजना का जो लाभ है वो 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को दिया जाएगा। और झारखंड सरकार कह रही है कि इस योजना के तहत हम लोग सालाना 12,000 की राशि जो है वो महिलाओं को देंगे। हर महीने 1,000 की मासिक सहायता राशि महिलाओं को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनका उम्र 21 से लेकर 50 वर्ष तक का है। और झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को फाइनली 18 अगस्त को शुरू कर दिया गया है। डेट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है डेट्स को लेके, तो डेट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को दिया गया है कि आप लोगों को लिखा गया है, आप लोगों को कहा जा रहा है, तो जरूर से आप लोग डेट को याद रखेंगे। अब मुख्यमंत्री मैया योजना की बात करेंगे तो जिन्होंने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया था, जिनके द्वारा इस योजना को लाया गया था, वही जो है वो जेएमएम का दामन छोड़ के चले गए हैं। कौन? चंपाई सोरेन जी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के द्वारा ही इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय इस योजना को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे मुख्यमंत्री मैया योजना के नाम से जाना जाने लगा और इस योजना को जो है वो चंपाई सोरेन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। लेकिन आज के टाइम पे चंपाई सोरेन जो है वो जेएमएम का दामन छोड़ चुके हैं। अब वो बीजेपी का दामन थामते हैं या फिर अपना नया पार्टी शुरू करते हैं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड की सियासत जो है अभी गर्मा गई है। झारखंड की सियासत जो है इतनी गर्म हो गई है कि झारखंड की सियासत अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। अब झारखंड में क्या खेल होता है वो तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना को शुरू किया गया 18 अगस्त को और इसके लिए जो राशि है वो झारखंड सरकार के द्वारा 1,000 की मासिक सहायता राशि महिलाओं को दिया जाएगा। जो भी बातें हैं वो सभी बातें आप यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो सभी बातें यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दी हुई है, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर ले। अगली करंट अफेयर्स की बात करें तो झारखंड के खिलाड़ियों ने झारखंड का नाम जो है एक बार फिर से रोशन कर दिया है। और झारखंड के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है चंदन यादव। ये आप झारखंड के खिलाड़ी चंदन यादव को देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें चंदन यादव की तो हरियाणा आप लोग सभी जानते होंगे, जट हैं हम। हरियाणा का ये डायलॉग बहुत ही फेमस है। तो हरियाणा में एक शहर है जिसका नाम है रोहतक। आप लोग सभी लोग सुने होंगे, आप में से सभी लोग अगर नहीं भी सुने हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुने होंगे। हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है रोहतक और उस रोहतक में अंडर 23 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। उस अंडर 23 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के कई खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे। जब झारखंड के कई खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया तो झारखंड के एक कुश्ती खिलाड़ी हैं जिनका नाम है चंदन यादव।
ये आप चंदन यादव को भी देख पा रहे हैं, उनके गले में एक पदक भी आप लटका हुआ देख पा रहे हैं। ये कौन सा मेडल है? ये मेडल है सिल्वर मेडल, और ये मेडल जो है उन्होंने जीता है अपने दम पर। कुश्ती में इन्होंने अपने दम पर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। कहां पे? हरियाणा के रोहतक में। ठीक है, अंडर 23 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है और झारखंड का नाम जो है इन्होंने रोशन कर दिया है। 74 केजी के ग्रुप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 74 केजी के ग्रुप में इन्होंने पार्टिसिपेट कर कर सिल्वर मेडल जो है वो झारखंड को दिला दिया है और हरियाणा में जाकर अपने झारखंड का झंडा जो है वो गाड़ के आए हैं। हालांकि चूंकि हम लोग भारतीय हैं और हम सब जो है भाई हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें एक झारखंडी के तौर पर, एक झारखंडी होने के नाते इन्होंने अपना झंडा जो है वो हरियाणा में गाड़ के आए हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। झारखंड के एक और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, झारखंड के एक और स्विमर है, इन्होंने भी झारखंड का झंडा जो है वो गाड़ दिया है और झारखंड का झंडा इन्होंने गाड़ा है उत्तराखंड में। अगर हम लोग चंदन यादव की बात करेंगे तो चंदन यादव ने अपना झारखंड का झंडा जो है वो गाड़ा था हरियाणा में और उससे भी बड़ा झंडा इन्होंने उत्तराखंड में गाड़ दिया है। यानी चंदन यादव ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, तो ये जो है वो भाई साहब गोल्ड लेके आ गए हैं। कौन? तो यही भाई साहब है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मेनिका। ठीक है, और ये भाई साहब नहीं है, बहन जी है, यानी महिला है। ठीक है, तो महिला ज्यादा आगे बढ़ रही है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो चंदन भाई साहब ने अगर छोटा झंडा गाड़ा था तो इन्होंने बड़ा झंडा गाड़ दिया है झारखंड का और झारखंड का नाम रोशन कर दिया है। उत्तराखंड में 14 से लेकर 18 अगस्त तक 13वीं राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की मेनिका ने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, अगर हम लोग झारखंड की मेनिका की बात करें, ये जेएसएसपीएस की खिलाड़ी है या फिर जेएसएसपीएस में ये अपनी ट्रेनिंग जो है वो करती है। जेएसएसपीएस के फुल फॉर्म को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी जो है वो जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म है। आप लोग इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी जो है वो जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म है। जेएसएसपीएस की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 2015 में जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी। यहां पे आप लोग देख पाएंगे, अगर आप लोगों को दिखाएं तो यहां पे दिया हुआ है कि 2015 में उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। देखिए, उस समय अगर हम लोग भारत के कोयला मंत्री की बात करें तो भारत के कोयला मंत्री थे कौन? तो पीयूष गोयल जी भारत के कोयला मंत्री थे। और पीयूष गोयल और रघुवर दास ने ये आइडिया आया तो क्यों ना झारखंड में एक स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना की जाए, और दोनों ने मिलकर झारखंड में एक स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम हुआ झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी जेएसएसपीएस। इसकी स्थापना जो है वो 2015 में की गई थी। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि जिस समय जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, या फिर झारखंड के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी? तो रघुवर दास जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। हालांकि मनिका के साथ साथ चंदना कुमारी ने भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। तो यही वो झारखंड के खिलाड़ी आप देख पा रहे हैं जिन्होंने झारखंड को आगे बढ़ाने का ठेका ले रखा है और झारखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे झारखंड के खिलाड़ी ही झारखंड को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है वो महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। जिस झारखंड को कोई जानता नहीं था उस झारखंड को एक अलग पहचान दिलाई थी महेंद्र सिंह धोनी ने। अब झारखंड के खिलाड़ी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये याद रखना है, जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। रिटन फॉर्मेट में आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये है प्रभाकर राव जी। कौन है? प्रभाकर राव जी। आप लोग ओलंपिक के बारे में सुने होंगे,
पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया गया जिसमें झारखंड के भी दो खिलाड़ी, झारखंड के दो महिला खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे। हालांकि वो अलग बात है कि झारखंड के दो महिला खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उन्होंने मेडल जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि अगर हम लोग ओलंपिक की बात करें, बहुत ही कठिन ये प्रतियोगिता होती है। भारत को भी मुश्किल से 6 मेडल ही मिल पाई हैं और उन 6 मेडल में से कोई भी जो है वो गोल्ड मेडल नहीं है। नीरज चोपड़ा जी की बात करेंगे, नीरज चोपड़ा जी को भी सिल्वर मेडल मिला है और पेरिस ओलंपिक में भारत को केवल एक ही सिल्वर मेडल मिला है जो कि नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया है। अगर बात करें पेरिस ओलंपिक में भारत को टोटल 6 मेडल मिले हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब उसी पेरिस में ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। पैरा ओलंपिक में भी भारत के कई सारे खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और भारत के जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी खिलाड़ियों का लीडर और मैनेजर जो है वो प्रभाकर राव जी को बनाया गया है। तो ये जो आप प्रभाकर राव जी की तस्वीर देख रहे हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय टीम का इन्हें मैनेजर और लीडर बनाया गया है और प्रभाकर जी जो है हमारे झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो जमशेदपुर के प्रभाकर राव जी को क्या बनाया गया है, भारतीय टीम का लीडर और मैनेजर बनाया गया है। कौन सी भारतीय टीम का? जो भारतीय टीम पेरिस पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगी। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो भी भारतीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे उनके लीडर और मैनेजर के तौर पर काम करते आपको नजर आएंगे ये प्रभाकर राव जी, झारखंड के जमशेदपुर के ये रहने वाले हैं। तो झारखंड के लिए ये एक और गर्व की जो है वो बात है, ठीक है। आप यहाँ पे सभी चीजें डिटेल्स में देख पा रहे हैं जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे, ठीक है। कैसा रहा? सभी करंट अफेयर्स समझ में आए? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार के द्वारा कब से मुख्यमंत्री मैया योजना को शुरू किया गया है? अभी इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया गया। मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू कब किया गया है? 18 अगस्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 18 अगस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर 23 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में चंदन यादव ने, ये यादव होगा, दन हो गया, यादन, यदान हो गया, ठीक है, तो इसको करेंगे यादव। इन्होंने झारखंड को मेडल दिलाया है और इसी के नाम में गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाम सही होना चाहिए, यादव जी, ठीक है। तो अंडर 23 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में चंदन यादव ने कौन सा पदक प्राप्त किया है या फिर कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सभी को याद होगा सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए उत्तराखंड में आयोजित तैराकी प्रतियोगिता में मेनिका, इन्होंने झारखंड का बड़ा झंडा गाड़ा था, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, अभी आप लोगों को बताया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल इन्होंने झारखंड का बड़ा झंडा गाड़ दिया था। कहां पे? तो उत्तराखंड में। हरियाणा में चंदन यादव जी झारखंड का छोटा झंडा गाड़े थे, लेकिन छोटा नहीं, मीडियम साइज का था, सिल्वर वाला, और इन्होंने गोल्ड बड़ा झंडा गाड़ दिया है, ठीक है। चलिए पैरा ओलंपिक टीम के लिए अभी बताया गया, क्या होगा सही आंसर? प्रभाकर राव जी कहां पे है? ऑप्शन ए में ही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर राव जी, ठीक है। तो समझ में आ गए, क्वेश्चन आंसर दे पा रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं। जो भी लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनको समझ में आ रही है झारखंड के करंट अफेयर्स। चलिए पिछला जो क्लास हुआ था कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था कि एनआईआरएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। एनआईआरएफ में आईआईटी आईएसएम को ओवरऑल कितना रैंक दिया गया है? तो टॉप 100 में आईआईटी आईएसएम को ओवरऑल 35th नंबर रैंक दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये है आज के लिए आपका क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन क्या है? झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है?
बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जो भी लोग मेरे साथ इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं एटलीस्ट उन लोगों का तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वीरता पदक कितने लोगों को दिया गया है, कितने पुलिसकर्मी को दिया गया है, बहुत ही डिटेल में कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया है। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो कल के क्लास को जाके एक बार जरूर से देख लें, ठीक है। जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।